अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ना विद ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश आप लोगों के आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो इस तरफ इसलिए है कि आप लोगों को एक रफ सा स्केच दे दिया जाए जिससे आपको पता हो कि आपने इंग्लिश की तैयारी या इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो टाइम ज़ाया के बिना मैं आपको बताती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। लेसन नंबर 23 से आप लोगों का 45 तक फाइनल टर्म है, आप लोगों को पता है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। लेसन 23 से लेके 29 तक, ठीक है, ये सारे जो हैं आप लोगों की रिपोर्ट्स हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी रिपोर्ट्स की टाइप कितनी है, ठीक है ना, या आपको ये कह दिया जाए कि राइट 3 नेम्स ऑफ रिपोर्ट, तो आप इनमें से कोई 3 जो है नाम लिख देंगे। 2 नेम होंगे, 2 लिख देंगे 2 नंबर के। 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो 3 रिपोर्ट्स के नाम पूछ लेंगे। 5 नंबर का हुआ तो 5 नंबर का पूछ लेंगे। और इन जो 23 से लेकर 29 तक जो लेक्चर्स हैं उनमें से आपने जो याद करना है चीज़, एक अपनी नज़र जो है सारे चैप्टर्स पे थॉरली पढ़ लीजिएगा अपने क्विज़ के लिए। और दूसरी बात ये, अपना जो इनके सुपर स्ट्रक्चर है, जनरल रिपोर्ट का अलग है, राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट का अलग है, सबका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो आपने याद कर लेना है, उसको देख लेना है। और नेक्स्ट जो है आप लोगों का लेसन नंबर 30, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से जो कहते थे ना अपने अंदर जज्ब कर लेना लेक्चर नंबर 30 और 31 को। ये लेक्चर्स जो बहुत अच्छे नंबर लेने चाहते हैं उन्होंने भी करने हैं, और जिनको बाकी किसी चीज़ की तैयारी नहीं है वो 30 और 31 और 32, ठीक है, ये तीनों लेक्चर्स लाजमी करें। इसमें से आपके क्विज़ेस भी हो जाएंगे, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इसी में से आ जाएगा। लेसन नंबर 30, 31 एंड 32 फिर से रिपीट कर दिया है। 30, 31 एंड 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के चैप्टर्स हैं। ये टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स में जो 12 टाइप्स हैं ये आप नाम भी पूछ सकते हैं वो इसका। और इसके अलावा जो है आपसे किसी भी विजुअल एड के बारे में वो कह सकते हैं कि आप उसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। 12 हैं, 12 में से किसी एक का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए 33 को मैंने हाईलाइट नहीं किया। ये जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं या वो चाहते हैं कि हमने हर एक लेसन को कवर करना है वो तो करेंगे ही, और अगर जिनके पास टाइम नहीं है वो इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 34, भी इतना ज़्यादा उसमें कोई चीज़ नहीं है, एक नज़र देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के क्विज अटैम्प्ट हो जाए। नेक्स्ट 36 और 37, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के चैप्टर्स। 36 और 37 में वो जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली जो फॉर्म्स थी उनमें से क्विज़ेस आ जाते हैं, ठीक है, उनको देख लीजिएगा। 38 मैंने हाईलाइट नहीं किया। जिन्होंने ओवरऑल बुक की तैयारी करनी है, सारे चैप्टर्स के करने हैं, उन्होंने तो करनी ही करनी है। 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, पंक्चुएशन मार्क्स 2, ठीक है। 38 को मैंने इसलिए नहीं किया, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। लास्ट में पंक्चुएशन मार्क्स की जो है ना 2 टॉपिक्स कवर होते हैं, उनको देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। और ये जो 39 और 40 है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन्होंने तैयारी सारी करनी है वो तो करेंगे, जिनके पास टाइम नहीं है या वो कह रहे हैं वो तैयारी कैसे करें, तो ग्रीन जो हाईलाइट किए हैं ना और ये ब्लू वाले, इनको वो लोग तैयार करें, ठीक है। लेसन 41, 42, 43, 44 जो हैं इनमें ऑरल प्रेजेंटेशन है। इनको एक दफ़ा जब रीड करेंगे आप लोग तो इंशाल्लाह चीज़ें कवर हो जाएंगी। हम इतने जो हैं बन चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, हमें ये ऑरल प्रेजेंटेशन का पता है। स्पीचेस हम लोग सुनते आए हैं, देते आए हैं कॉलेजेस अपने स्कूल लाइफ में, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो स्पीचेस के बारे में हैं। इनको अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, मतलब क्विज़ेस के हिसाब से। लेसन नंबर 45 जो है वो आप लोगों का ओवरऑल पूरी बुक में जो जो आपको पढ़ाया हुआ है वो मेन टॉपिक्स आपको, जिस तरह मैंने कहा था कि सुपर स्ट्रक्चर जो है, प्रोग्रेस रिपोर्ट का सुपर स्ट्रक्चर क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, 7 C's क्या थे, उनका एक ओवरऑल जो है ना सारा इंग्लिश 201 का जितने भी लेक्चर्स आपने पढ़े हैं उनका ओवरऑल आपके लेसन नंबर 45 में उन्होंने एक दफ़ा से दोबारा आपकी वो कह लें रिवीजन करवाई है, ठीक है। और
लेसन जो इम्पोर्टेंट है मैं दोबारा बोल रही हूँ, 30, 31, 32 एंड 36, 37 और 39 और 40। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप लोगों के ये भी कवर हो जाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि आपकी इंग्लिश फेल नहीं हो सकती, किसी सूरत फेल नहीं हो सकती। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, सेटिस्फाइड होंगे आप मेरी इस बात से। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको क्विज़ेस का नहीं समझ आ रहा, तो 5 फाइल्स जो 5 पेपर्स मिलते हैं उनसे क्विज़ आप याद कर सकते हैं। अब ये थॉरली पढ़ने का टाइम नहीं रहा कि हर एक लेसन को थॉरली पढ़ा जाए, तो आप लोग 5 पेपर्स को याद कर सकते हैं, उनको याद कर लें, वेल एंड गुड है। मतलब जिनके पास टाइम नहीं है, जिनकी मेमोरी अच्छी है, जिनके पास टाइम है, वो तो सारे लेक्चर्स कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं वो बता देती हूँ, फिर एक वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन की बना दूँगी और एक आप लोगों के क्विज़ेस के लिए बना दूँगी। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो पहला जो है ये आपको वो पूछ सकते हैं कि इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट की जो होती है आउटलाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट में हम लोग डेटा जो है वो किस तरह से अपना उसको सरवाइव कर सकते हैं, उनकी टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स बाय फैक्टर्ड बाय सब टॉपिक्स। ठीक है, आपने अपनी टाइप रिपोर्ट्स कवर करनी है, अपनी रिपोर्ट्स बनानी है, उनमें कहाँ कहाँ से आप लोग अपना डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, वो आपसे नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इन पांचों के टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स जो हैं आप लोगों ने इकट्ठी कहाँ कहाँ से करनी है, उनके नाम बता दें इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस के लिहाज से। ये मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है, आपकी जिस तरह से चीज़ों की इम्पोर्टेंस है उसी लिहाज से आपने अपना डेटा इकट्ठा करना है। इसके एग्जांपल मैंने आप लोगों को कहा था कि वही आप कर लेंगे। 5 प्रोडक्ट्स की उन्होंने लाइन लगाई हुई है, इसमें से आपने खुद देखना है कि आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा रेवेन्यू, मतलब आपको किस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा आमदनी हुई है, उससे फिर कम फिर कम फिर कम, इस तरह देखना है सीक्वेंटली, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने उस चीज़ को प्रोसेस करना है। इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को शादी की दी थी, मतलब मेहंदी, बारात और वलीमा। इसको स्टेप्स उलट नहीं कर सकते, क्रोनोलॉजिकल है, स्पेशली है, जियोग्राफी है और कैटेगोरिकली है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को वो पूछ सकते हैं अल्फान्यूमेरिक सिस्टम को डिफाइन कर दें। ठीक है, या आप लोगों ने 2 लाइंस लिखनी है और इसको थोड़ा सा ब्रीफली लिख देना है जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। डेसिमल सिस्टम को डिफाइन करना है। डेसिमल सिस्टम बहुत ज़्यादा लंबा भी है, इसमें से आप लोगों को चीज़ें पता भी हैं। इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं और लॉन्ग के लिए भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है आपको कलेक्ट करना है प्राइमरी डेटा, तो वो किस टाइप में या कितनी उनकी टाइप्स हैं, किस वेज में आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से, ऑब्जर्वेशन में और सर्वे करके आप रिपोर्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। लेसन नंबर 24 में आपको वो कंपोजिंग ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट का पूछ सकते हैं कि आपकी लॉन्ग रिपोर्ट में कंपोजिशन कैसे होती है। नेक्स्ट है आप लोगों का लेसन नंबर ये अपेंडिक्स को डिफाइन कर दें, बिब्लियोग्राफी को, ग्लॉसरी को, इंडेक्स को। ठीक है, और विजुअल एड्स। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता था 2 मार्क्स के लिए। आपके जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले विजुअल एड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं टेबल्स और लाइंस। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता था 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आप लोगों का लेसन नंबर 25 है। इसमें जो आपने याद करना है चीज़, वो इंफॉर्मेशन आपने किस लिहाज से लोगों को प्रोवाइड करनी है, वो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम के में प्रोवाइड करनी है, सोशल प्रॉब्लम है या पर्सनल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आप लोगों का लेसन नंबर 26, इसमें एम्पिरिकल रिसर्च की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है आपके जो है। नेक्स्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एज सच कुछ नहीं है। ठीक है, ये है एक
आपने रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, कितनी टाइप्स होती हैं उसकी, या कितनी वेज में आप लोग रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल्स और ग्राफ की फॉर्म में। आपको याद होगा कि आपके जो रिजल्ट्स शो होते हैं वो देखने के ग्राफ्स की फॉर्म में होते हैं या टेबल्स की फॉर्म में होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता होता है। ये क्वेश्चन एक छोटा सा है कि हम लोग सेंटेंसेस के फॉर्म में जो है अपना रिजल्ट क्यों नहीं शो करवाते, इसको देख लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपका है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट की डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्राइटेरिया, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 28 लेसन है, प्रोग्रेस रिपोर्ट की डेफिनेशन है आपके पास 28 में, और ऐसा कुछ नहीं है जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आए मेरा ख्याल से। हाँ जी, 29 की बारी है। 29 में आपके प्रपोजल की डेफिनेशन है। प्रपोजल की डेफिनेशन के बाद आपने जो याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो है आपका ये कॉमन फॉर्मेट्स। आप लोग जो प्रपोजल्स का हैं उनका फॉर्मेट जो है और किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, किन वेज में यूज़ कर सकते हैं, तो वो 3 है। लेटर, मेमोज एंड बुक्स के लिहाज से भी आप प्रपोजल्स का जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 30 लेसन है। 30 जो है इसमें आपने जो याद रखना है या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करना है चीज़ें वो क्या हैं वो देख लें। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। 31 में आ जाए। 31 में विजुअल एड की डेफिनेशन है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। विजुअल एड के बाद आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है वो चीज़ें हैं 32 लेसन में। आपको वो पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए 2 आपने विजुअल एड्स की टाइप बतानी है, 3 मार्क्स के लिए 3 टाइप्स बतानी है, और 5 मार्क्स के लिए 5 टाइप्स के नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनके जो है शॉर्ट क्वेश्चन में टेबल्स को वो कह सकते हैं एलेबरेट कर दें। ठीक है, 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। बार ग्राफ है। बार ग्राफ को हम लोग यूज़ किस लिए कर सकते हैं, राइट 2 यूजेस ऑफ बार ग्राफ, राइट 3 यूजेस ऑफ बार ग्राफ। ठीक है, तो ये यूजेस आपने याद रखनी है। 2 और 3 मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह हम लोग आप लोगों से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी लाइन ग्राफ क्या है, उसको डिफाइन कर दें। ठीक है, उनको कितनी वेज में हम लोग जो है लाइन ग्राफ को यूज़ करते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, टू शो ट्रेंड एंड साइकिल्स, टू कंपेयर ट्रेंड। ठीक है, और तीसरा जो है टू शो हाउ 2 आर मोर वेरिएबल इंटरेक्ट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं जिस में हम लोग लाइन ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। पाई चार्ट का ये देख लें, 2 लाइन की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, इसको कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। पिक्टोग्राफ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, वो अब जो है उनकी अपनी अप्रोच है और आप लोगों ने अपना याद जो है उसी लिहाज से करना है। ठीक है, फ्लो चार्ट के डिफाइन कर दें, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को डिफाइन कर दें, स्केड्यूल चार्ट को, और बजट स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपका 33 जो है वो इम्पॉर्टेंट है लेसन। आपने जो है बताना है कि हार्डवेयर इंजीनियर्स और ये वाले इंजीनियर्स जो हैं हम लोग उनके पास जो है स्पेसिफिकेशंस, जो भी इन्होंने रिटन फॉर्म में लिखना हो वो स्पेसिफिकेशन होती है, मतलब डिफाइन स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लॉन्ग के लिए लिखा था कि स्पेसिफिकेशंस के जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं और उनके नाम बता दें। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने ये लिखा था। शॉर्ट के लिए आप लोगों को 2 नाम पूछ सकते हैं, 3 नाम पूछ सकते हैं, या आपने नाम याद रखने हैं स्पेसिफिकेशंस के। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो चीज़ आपने याद रखनी है वो कहाँ पर गई, एक और चीज़ यहाँ पे आती थी। हाँ जी, ये टाइटल पेज।
ठीक है। इसको वो कहते चाहते हैं कि डिफाइन कर दें आप लोग 2 मार्क्स के लिए। एब्स्ट्रैक्ट्स को डिफाइन कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपके पास अपेंडिक्स, ये वर्ड बहुत यूज़ होता है आपके पेपर्स में। अपेंडिक्स क्या चीज़ है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। लेसन नंबर 34 फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटर्स ब्लॉक को आप एलेबरेट कर दें 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ये गनिंग्स फॉक्स जो इंडेक्स है, ये एज सच कभी नहीं आया पेपर में, लेकिन इसमें ये जो सारी चीज़ें ये आपके क्विज़ के लिए आ सकती हैं। ये जो है ये वाला पूरा पोर्शन ये आपके क्विज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये एज इट इज़ आपको एग्जांपल दे देते हैं, तो आपको बताना होता है कि ये कौन सा आपकी फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस है या कौन सा सेंटेंस है, ये आपने बताना है। और दूसरी बात आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके सेंटेंसेस की टाइप क्या है, तो वो चारों आपने लिख देनी है, ठीक है। या 2 कह दें तो 2 नंबर के लिए 2 वो आप सेंटेंस की टाइप से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लेसन नंबर 35 पैराग्राफ यूनिटी का। वो पूछ सकते हैं कि आपके पैराग्राफ यूनिटी कैसे आ सकती है, ठीक है। और इस चैप्टर में एज सच कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेसन नंबर 36 की बात कर लें तो स्टैक मॉडिफायर्स को वो कहते हैं डिफाइन करें, ठीक है। नॉमिनलाइजेशन क्या है, इसको डिफाइन करना है आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। सेंटेंस फ्रेगमेंट, ठीक है। कॉमा सप्लाइज, ये क्विज के लिए भी आता होता है और वैसे भी बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस में आता होता है। फर्स्ट फ्यूज सेंटेंस कौन से हैं, आपके एग्रीमेंट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है और ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आपका लेसन नंबर 37 है। इसमें आपने चॉपी सेंटेंस को याद कर लेना है, ठीक है। लैक ऑफ पैरेललिज्म जिन्होंने याद करना है वो कर लें, नहीं तो उनकी अपनी मर्जी है। डबल नेगेटिव सेंटेंस को याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो चीज़ याद करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से कह रही हूँ, ठीक है। इनको इस टेबल को याद कर लेना है। ये है तो आसान ही, हमें पता भी है चीज़ें, लेकिन फिर भी इस टेबल को इसकी हेडिंग्स के साथ एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं कि आपकी केसेस कितनी हैं प्रोनाउन की, ठीक है ना। प्रोनाउन की केसेस जो हैं वो 3 हैं। आपके क्विज़ेज़ में भी आया था, बट लोग जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज भी हुए थे कि कितनी केसेस हैं। तो 3 केसेस हैं, इनको याद कर लीजिएगा। एक सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है और पोजेसिव है। जो प्रोनाउन फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के लिए वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है, और जो पोजेशन को शो करता है या पोजेसर के लिए यूज़ होता है वो पोजेसिव नाउन हो जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का है 38 लेसन। पंक्चुएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका, लेकिन इसके ये देख लें, ये पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए आपने इसको याद करना है, इनके नेम्स याद करने हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी आ जाता है कि आप 2 टाइप्स बताते हैं पंक्चुएशन की, ठीक है, या पंक्चुएशन मार्क्स 2 बता दें, ठीक है। 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकते हैं। फिर आपने पीरियड्स को, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लेक्चर्स लेना और लाजमी इसको कवर करिएगा। पीरियड हो गया, कॉमा हो गया, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। इसी तरह लेसन नंबर 39 एज अ होल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को एज इट इज़ याद करना है। वो क्वेश्चन दे देते होते हैं कि आपने डिफाइन करो कॉलम्स को और जो है इसकी कुछ जो है पर्पस लिख दें, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से याद करना है। रेशोज़ आप लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मुझे अभी तक याद है कि मेरा जब पेपर हुआ था तो मुझे 2 क्वेश्चंस आए थे इसी से। एक रेशो आप लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और दूसरा जो है पीरियड्स हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से याद करिएगा आप लोग। ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को इसमें से कोई टॉपिक ऐसा नहीं बता रही कि आप ये याद कर लें या ये याद ना करें, सारा इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, ये आपके क्विज़ेस के लिए भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आते होते हैं, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आप लोगों ने एज इट इज़ मगअप कर लेना है, बस पी लें इस चैप्टर को और एक विजुअल एड को।
नेक्स्ट आपका है ये 40 चैप्टर मैकेनिज्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैपिटलाइजेशन में वो कहते हैं कि आप लोग कैपिटलाइजेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। राइट, 1 यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन, 2 यूज़, ठीक है, ये आपने याद करना है। लेसन नंबर 40 और 39 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी और अगर एक इंसान है जिसको कुछ भी नहीं इंग्लिश का आता, तो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क वाला, ये वाला चैप्टर, और ऊपर से विजुअल एड्स वाला, ये चैप्टर्स कर ले तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे इंग्लिश के पेपर में, आपकी कभी भी रहेगी नहीं। ये सारा टॉपिक आपने लाजमी करना है। इनके वो पूछ लेते होते हैं आप लोगों से, सारी चीज़ें आपने करनी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। 41 में आप लोगों का एज सच कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों से वो ये पूछ लेंगे कि 2 की स्किल्स कौन कौन सी हैं इम्प्रूव करने को, वर्क को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो स्पीकिंग होगी और लिसनिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 41 लेसन में जो चीज़ याद करनी है वो है नॉन वर्बल स्किल्स कौन कौन सी हैं, या आप लोग कौन कौन सी यूज़ करते हैं लिसन के तौर, जब आप सुन रहे होते हैं तो नॉन वर्बल कौन सी होती है, आई कांटेक्ट आपका होता है, ठीक है। उसके बाद स्पोकन सिग्नल्स, मतलब हम लोग जो चीज़ सुन रहे हैं वो हमारे तक सही पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, और आपके स्पीकर्स की बॉडी लैंग्वेज, मतलब जो हैंड यूज़ होते हैं, जो उनकी आइज़ यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें इनको याद कर लीजिएगा। कैटेगराइजिंग इंटरव्यूज़ के कैटेगरीज 2 मार्क्स के लिए आ सकती हैं कि आपके इंटरव्यूज़ की कैटेगरी जो 2 हैं उनके नाम लिख दें, 3 नाम लिख दें, इनको याद कर लीजिएगा। लेसन नंबर 42 में जो आपने याद करना है क्लोज एंड क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो है सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स, हाँ जी, सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स कौन कौन से हैं इनको याद कर लीजिएगा। ग्रुप मेंटेनेंस रोल्स कौन कौन से हैं ये देख लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। 43 में जो है वो अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और याद जो चीज़ अगर करनी है आपने, तो ऐसी कुछ भी नहीं है देखने, मैंने पूरा चैप्टर आप लोगों के सामने देखा है, ठीक है। लेसन नंबर आपका 44 आ गया है। विजुअल एड्स कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और 44 में भी ऐसा कुछ नहीं। 45 जो है आपका ओवरऑल रिव्यू है, ठीक है। इसमें से चांसेस होते हैं कि आपके 7 C's वाला क्विज जो है वो आ जाए, ठीक है। ये देख लें, लेटर्स की इंक्वायरी क्या है, लेटर्स की रिकमेंडेशन क्या है, मतलब सारा रेपिटेशन ही है। एडा प्लान जो है ये आपसे पूछ लेते थे, ये बाकायदा मैंने बताना था, मुझे याद भूल गया। एडा क्या होता है, ए से अटेंशन, आई से इंटरेस्ट, डी से डिज़ायर और ए से एक्शन, ठीक है। तो एडा प्लान क्या होता है, इन एडा से क्या बनता है वो ये भी पूछ लेते थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। तो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, ठीक है। इसको एक दफ़ा अपनी नज़र से गुजार लेना। ये देख लें, जनरल रिपोर्ट का सुपर स्ट्रक्चर वो बता रहे हैं, और वही चीज़ें बार बार रिपीट उन्होंने कर दी हैं ताकि आपका ओवरऑल एक वो स्केच बन जाए आपके माइंड में। 12 विजुअल एड्स हैं, ठीक है। कॉमन अवॉइड कॉमन प्रॉब्लम्स, कैसे कैसे हम लोग कॉमन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, ये 3-4 नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें और मदद करें। अल्लाह हाफिज़।